हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आप सभी को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संस्थान इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में एक विज्ञप्ति जारी की है, जिस विज्ञप्ति के तहत असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी, कॉमर्शियल पायलट, टेक्निकल और लॉ के पदों के लिए भर्ती की घोषणा की गई है। और आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं इस विज्ञप्ति से संबंधित या इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी। स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन से। ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 अगस्त 2022 सुबह 11 बजे शुरू होंगी और 7 सितंबर 2022 शाम 5:30 बजे लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर आप विजिट कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो असिस्टेंट कमांडेंट जीडी जनरल ड्यूटी के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2001। ये पोस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट्स यानी कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री, जिसमें कि आपके मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होना आवश्यक है। और साथ ही 10+2 तक आपके सब्जेक्ट्स रहे हों फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और इन दो सब्जेक्ट्स में आपकी एग्रीगेट परसेंटेज कम से कम 55% होना आवश्यक है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस की। डेट ऑफ बर्थ रेंज सेम है 1 जुलाई 97 से 30 जून 2003। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 12th या इक्विवेलेंट किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट्स रहे हों फिजिक्स और मैथमेटिक्स, और इन दो सब्जेक्ट्स में आपके एग्रीगेट मार्क्स कम से कम 55% हों। और साथ ही आवश्यक है कि आपके पास में कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस हो, जो कि जिस दिन आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उस दिन तक वैलिड हो। नेक्स्ट पोस्ट है स्टूडेंट्स टेक्निकल मैकेनिकल। डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 97 से 30 जून 2001। ये पोस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री, नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मरीन, ऑटोमोटिव, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, मेटलर्जी और डिज़ाइन, एरोनॉटिकल या एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, जिसमें कि आपके मार्क्स एग्रीगेट कम से कम 60% होना आवश्यक है। और ध्यान रहे आपके सब्जेक्ट्स 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स हों, मिनिमम 55% एग्रीगेट इन दोनों विषयों में होना ज़रूरी है। एंड नाउ बात करेंगे स्टूडेंट्स टेक्निकल की पोस्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। डेट ऑफ बर्थ सेम 1 जुलाई 97 से 30 जून 2001। मेल कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट है। आपको क्वालिफिकेशन चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर पावर इंजीनियरिंग या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो। इस डिग्री में यानी कि इंजीनियरिंग डिग्री में आपके मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज एटलीस्ट 60% हो। और साथ ही ध्यान रहे 12th में सब्जेक्ट्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, एग्रीगेट परसेंटेज फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 55%। और यदि आप लॉ एंट्री के थ्रू इस विज्ञप्ति या इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 93 से 30 जून 2001। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट ओपन है। और आपको चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री, जिसमें कि कम से कम 60% आपके एग्रीगेट मार्क्स हों। एंड ध्यान रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एज पर नॉर्म्स या एज पर रूल्स एज रिलैक्सेशंस एप्लीकेबल हैं, जिसके लिए कि आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। तो जनरल ड्यूटी एंड कमर्शियल पायलट के लिए कुल मिलाकर के 50 वैकेंसीज हैं, टेक्निकल के लिए 20 और लॉ के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सिलेक्शन प्रोसीजर, जिसमें कि 5 स्टेजेस हैं।
पहला जो स्टेज है वो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसको कि हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। और ये स्क्रीनिंग टेस्ट एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। टोटल 400 मार्क्स का टेस्ट है ये, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद सेकंड होता है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, जो कि कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट पर आधारित टेस्ट है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप पर आपका लिया जाएगा फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। और फाइनल सिलेक्शन बोर्ड जो टेस्ट है इसमें आपका साइकोलॉजी टेस्ट, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट किया जाएगा। इस स्टेज को पास करने के बाद होगा आपका फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद इंडक्शन। राइट नाउ कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बताया। एप्लीकेशन सबमिट होंगी ऑनलाइन 17 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर के बीच में 11 बजे से शुरू होंगी और 7 सितंबर 17:30 यानी कि 5:30 बजे एप्लीकेशंस क्लोज हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका रीसेंट फोटोग्राफ, स्कैन्ड सिग्नेचर, स्कैन्ड थंब इम्प्रेशन, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ जो कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक हो सकता है, सर्विस सर्टिफिकेट यदि आप ऑलरेडी इंडियन कोस्ट गार्ड में कार्यरत हैं तो, एंड आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन जो आपको दी जा सकती थी इस विज्ञप्ति से संबंधित मैंने आपको दी है। और भी कोई डिटेल जानकारी आप चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाइए, इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपनी जल्दी से जल्दी ऑनलाइन एप्लीकेशंस को सबमिट कीजिए। एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी के लिए डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद।